श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर गणेश जी का विसर्जन करने के लिए सीहोर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं गणेश जी महाराज का विसर्जन करने के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा पहुंचे और साथ ही आगे जो शिव महापुराण कथा होने जा रही है उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल संसार यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर नजारा जिसमें पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने हाथों में गणेश जी महाराज को लिए सीहोर में गणेश जी का विसर्जन करने के लिए पहुंचे। पूरे विधि विधान के साथ सबसे पहले गणेश जी महाराज की नदी पर तट पर आरती की गई। मंगल आरती करने के पश्चात गणेश जी महाराज को अपनी हाथों में लेकर नाव में बिठालकर गणेश जी का विसर्जन करने के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा और उनके साथ में शिव महापुराण कथा में जो एंकरिंग करते हैं आशीष वर्मा जी, वह भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर गणेश जी को लाने के बाद में यहाँ पर पूजा की गई, आरती की गई और आरती करने के बाद नाव में बैठकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने सीहोर में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर गणेश जी का विसर्जन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूरे विश्व और भारत में गणेश जी का यह 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 10 दिनों तक गणेश जी महाराज की पूरा आराधना बड़े ही प्रेम और भाव के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ की जाती है और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी महाराज का विसर्जन किया जाता है। तो आज इसका सुंदर नजारा आप सीहोर में देख पा रहे हैं, जहां पर प्रसिद्ध कथावाचक शिव महापुराण कथा के वाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा गणेश जी महाराज का विसर्जन यहाँ पर किया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा पिछले 7 दिनों से सीहोर में चल रही थी, जिसका आज समापन हुआ, जो कि 29 सितंबर को आज ही के दिन विराम हुई। और आगामी जो शिव महापुराण कथा होने जा रही है, जो कि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से होगी, कोटा राजस्थान में होने जा रही है, जिसका जो समय है वह 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक यह कथा होगी। यह कथा कहां पर होगी और इसकी शोभा यात्रा कैसी क्या होगी, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आगामी जो शिव महापुराण कथा है, जिसका नाम देव पित्तर शिव महापुराण कथा रखा गया है, जो कि श्राद्ध पक्ष में होने जा रही है, कोटा राजस्थान के दशहरा मैदान में यह कथा होगी। श्री देव पित्तर शिव महापुराण कथा इसका नाम होगा। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से आप यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का श्रवण कर पाएंगे और उसका आनंद सुख प्राप्त कर पाएंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे। यह कथा श्राद्ध में होने वाले सभी जो भी कार्य होते हैं उनके ऊपर आधारित होगी। 16 दिवसीय श्राद्ध का जो पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष जिसे कहा जाता है, पितृपक्ष जिसे कहा जाता है, इसके बारे में शिव महापुराण के माध्यम से पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताया जाएगा और साथ ही शिव महापुराण के माध्यम से ही आपको पितृपक्ष की जो भी सारी चीजें होती है वह यहाँ पर श्रवण करने के लिए मिलेगी। और इसके साथ ही जो नवरात्रि से पहले पितृपक्ष की अमावस्या आती है, उसके बारे में भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा इस कथा में बताएंगे और बताते हैं पितृपक्ष के दौरान क्या क्या करना चाहिए। यह सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस कथा में सुनने के लिए मिलेगी, जो कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक यह कथा होगी। कोटा राजस्थान में दशहरा मैदान में यह कथा हो रही है और यहाँ पर बड़े ही अच्छे तरीके से इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। लाखों लोग इस कथा में शामिल होंगे, क्योंकि यह एक ऐसी कथा होगी जिसमें पितरों के प्रति जो कार्य किए जाते हैं श्राद्ध पक्ष के दौरान, वह सारी जानकारी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा के माध्यम से बताई जाएगी। और इस कथा की सारी जानकारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो आप इस यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे। इसके पहले, कथा शुरू होने के पहले भव्य शोभा यात्रा, भव्य कलश यात्रा का आयोजन भी यहाँ पर आयोजकों के द्वारा किया गया है। श्री देव पितर शिव महापुराण कथा कोटा राजस्थान के दशहरा मैदान में होने जा रही है, जिसके लिए भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि 30 सितंबर 2023 को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर इस कलश यात्रा का लाभ उठाएंगे। आप अगर इस कलश यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप 30 सितंबर 2023 को शाम को 4 बजे से इस कलश यात्रा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस कलश यात्रा में आप शामिल हो सकते हैं। यह कलश यात्रा 30 सितंबर को शनिवार के दिन शाम को 4 बजे से प्रारंभ होगी, जिसका जो कलश यात्रा का जो मार्ग रहेगा वो कुछ इस
प्रकार से रहेगा, आप इस प्रकार से कोटा राजस्थान में आप इस कलश यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसका प्रारंभ होगा श्रीनाथपुरम स्टेडियम से, यह कलश यात्रा प्रारंभ होगी। उसके बाद में सुभाष सर्किल पहुंचेगी, तीन बत्ती चौराहा, दादावाड़ी चौराहा, इस प्रकार से अलग अलग स्थानों से होते हुए यह जो कलश यात्रा होगी, यह कलश यात्रा नगर निगम कार्यालय गेट नंबर 5 में प्रवेश करके दशहरा मैदान पहुंचेगी तथा इसी प्रकार से आप इस कलश यात्रा का अलग अलग स्थानों पर दर्शन कर सकते हैं और इस कलश यात्रा में शामिल होकर इसका पुण्य लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर जो कलश यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ आप कोटा राजस्थान में जो शिव महापुराण कथा की समिति है उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट मिलती है तो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपको इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ आप जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगली किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।